नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पिछले कई दिनों से काफ़ी सियासी उठापटक देखने को मिल रही थी, उथल पुथल देखने को मिल रही थी, मगर फिलहाल हम अनंत सिंह को देख लेते हैं। पूर्व विधायक है मोकामा के अनंत सिंह, फाइनली कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, जेल से बाहर आ चुके हैं, समर्थकों के बीच में हैं, अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि अगली बार राजनीति में डायरेक्ट एंट्री होगी, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बेबाकी अंदाज के लिए अनंत सिंह काफी मशहूर हैं। जब 15 दिनों के पेरोल पे आए थे तो सभी को याद होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स और चैनल्स उनके पास इंटरव्यू लेने पहुंचे और सभी का टीआरपी रातों रात हाईलाइट टीआरपी बढ़ता चला गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अनंत सिंह के बाइट से किसी चैनल का टीआरपी बढ़ जाए, किसी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उनके व्यूज बढ़ जाए, तो आप समझिए कि अनंत सिंह कितने अनंत हैं और कितने दमदार हैं। वो अनंत सिंह जिनको सुनने के लिए पूरी मीडिया हाउस, नेशनल मीडिया चैनल्स उनके घर तक पहुंच जाती है, मगर उनको परवाह नहीं होता। अपने बेबाकी अंदाज के लिए उसी अंदाज में बात करते हैं जो पहले थे। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, कभी नीतीश कुमार पर तो कभी लालू यादव तो कभी तेजस्वी, किसी पे प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, दागे जाते हैं। बाहर जेल से जब से आए हैं उन्होंने खुलकर कहा कि मैंने तो अपना बदला ले लिया। याद कीजिए कि जब मैं परेशानी में था तो क्या राजद ने कुछ किया मेरे लिए? नहीं किया। तो मैंने तभी कहा था कि मैं बदला लूंगा और उन्होंने बदला ले लिया। तमाम चीजों पर कयास लगाए जा रहे थे, मगर इसके बीच में उनका जो बोल्ड अंदाज है उसके सभी लोग कायल हो गए। अपनी पत्नी पर ही वो प्रहार करने से नहीं चूके। कहा कि अगर वो पब्लिक के बीच में होती तो आज मोकामा का यह हाल नहीं होता। घर में बैठ गई, राजनीति जो हमारी विरासत था उसको वो लेकर बैठ गई। अब हर कोई सोचने पे मजबूर है कि जो व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार के, अपने एटीट्यूड के खिलाफ स्टैंड ले सकता है तो वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। यानी अनंत सिंह फुल फॉर्म में है, जनता के बीच में है, छोटे सरकार की एक छवि है। और आपको याद होगा कि अपने विधानसभा आवास से बग्गी पर बैठकर वो किस तरीके से पूरे पटना का भ्रमण करते थे। तो घोड़ों का भी शौक है, पहलवानी का भी शौक है, और अनंत सिंह का एक अपना जो छवि है रॉबिन हुड का, वो आज भी बरकरार है। मैंने देखा कि जब वो जेल से अपने लोगों के बीच में आए तो किस तरीके लोगों का प्यार उमड़ पड़ा, उसी के साथ उनका स्वागत करते दिखे। देखिए, हर कैरेक्टर का एक पहलू होता है। रॉबिन हुड बनने के पहले का जो किरदार रहा होगा अनंत सिंह का, उसके पीछे की जो लंबी इतिहास है वो सब कोई जानता है। मगर फिलहाल जिस अंदाज में वो राजनीति करते हैं वो ना किसी से डरते हैं ना दबते हैं। अब तो जो अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए लोकसभा चुनाव में, भले वह स्वीकार ना करें, मगर उन्होंने जो कैंपेनिंग कर दी और लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह खड़े थे और उनका जो समर्थन था वो कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति ही सही मगर अनंत सिंह की रही है। तो ऐसे में बाहर आने के बाद अब दो चीजें बिहार की राजनीति में ऐसा कयास लगाया जा रहा है पड़े और वो जदयू की ओर चल पड़े। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं हैं और यही अंदाज उनका काफी निराला है। और मैंने जिस तरीके से लोकसभा के समय में देखा कि पूरी आप स्क्रॉल कर जाए सोशल मीडिया पर, अनंत सिंह के अलावा बिहार में कोई नहीं दिखता था। हर बड़े पत्रकार जिनको अनंत सिंह ने काफी बेबाकी से और इस अंदाज से जवाब दिया है, मुझे तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि सवाल करने से पहले अनंत सिंह से सोचना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या मिल सकता है और इसके अगेंस्ट में हम क्या रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि रिएक्ट करने की स्थिति में कोई अभी नेशनल चैनल हो चाहे वो यूट्यूब के चैनल लोग हों, वो सोच भी नहीं पाते होंगे। मगर अनंत सिंह का ये अंदाज जो है सभी की टीआरपी बढ़ा गया। फिलहाल बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का झुकाव क्या होगा, वो क्या कुछ सोच रहे होंगे, वह भी देखना होगा। 2004 में नीतीश कुमार से काफी करीब आए और पूरे नीतीश कुमार को उन्होंने तो चांदी में तौल दिया था। 2005 में जदयू के विधायक बने और उसके बाद उनका राजनीतिक सफर चलता रहा। फिलहाल लिपि सिंह से काफी नाराज हैं, लिपि सिंह पे केस करने की बात कर रहे हैं, साथ में आरसीपी सिंह पर भी केस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया। AK-47 से जहां से मिली है वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। राजनीतिक सियासत की वो बात कर रहे हैं, एक साजिश की बात कर रहे हैं जिसके तहत उनको फंसाया गया है। अब तो बिहार की राजनीति में अनंत सिंह हर वक्त देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।